कि भाई हमारे शोहर जो हैं वो एक एक साल के लिए मुल्क से बाहर रहते हैं, तो हमारे लिए ये तो नेचुरल है ना। वो कहते हैं हमें फिर बुराई के ख्यालात आना शुरू होते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे कुछ सवाल पूछे, वो हया के खिलाफ है, मैं उसको नहीं यहाँ डिस्कस कर सकता। मैंने उनसे कहा मियाँ के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है अपनी ख्वाहिश पूरी कर। तो वो कहने लगे फिर हम क्या करें, मियाँ भी मजबूर है। वो कह रहे मैं कैसे, और अपने साथ रख नहीं सकता मियाँ, क्योंकि जो है वो उसके पास इतनी तनख्वाह नहीं है कि बीवी को रख सके। तो चंद केस ऐसे होते हैं। उसूली तौर पर तो मियाँ को चाहिए अल्लाह पे तवक्कुल करे, गरीब भी है ना अपने साथ अपनी बीवी को रखे। कोई बात नहीं, मियाँ बीवी दोनों रूखी सूखी मिलके खा लेंगे, कम पे गुजारा कर लेंगे। जो बीवियों को छोड़ के एक एक साल दो दो साल के लिए बाहर जाते हैं, ये शरीयत में बिल्कुल पसंदीदा नहीं है। अल्लाह ने बीवी को साहिबा कहा है, साथ रहने वाली, साथ रहने वाली। मुझे वजीराबाद में 1 महीना रहना था, ये बात होगी 2006 या 7 की। उन्होंने कहा कि 1 महीना आपने यहाँ स्टे करना है। बयानात के सिलसिले में ना मस्जिद 1 महीने के लिए मेरे हवाले की थी। तो मैंने कहा भाई मैं तो बेगम के बगैर 1 महीना नहीं रह सकता। बच्चे भी थे मेरे, तो मैंने कहा 1 महीना मैं नहीं रह सकता, मुझे बेगम बच्चे चाहिए। उनका भी टिकट दो तो मैं यहाँ रहूंगा, वरना नहीं रहूंगा। तो उन्होंने फिर बेगम बच्चों का भी टिकट दिया। वो घर वालों के साथ रह लेते हैं आदमी तमीज से, वरना बेगम के बगैर हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है। इतना लंबा अरसा रहना, मजबूरी में रहना पड़ता है तो एक अलग बात है, लेकिन है मुश्किल काम। चाहे कितने भी आदमी के मियाँ बीवी में झगड़े हो ना, नहीं रह सकता भाई। तो एक एक साल के लिए पता नहीं कैसे रह लेते हैं लोग बेगम के बगैर। ठीक है उनकी मजबूरी होती है, मैं मानता हूं, लेकिन इसमें कोशिश करो अल्लाह पे तवक्कुल करो। बेगम रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन अल्लाह मियाँ ने बेगम को साहिबा कहा है कुरान में। साहिबा का मतलब साथ रहने वाली। साहिबा का क्या मतलब है, साथ रहने वाली। तो इसका मतलब जब शादी हो गई तो वो फुलतरू की तरह तुम्हारे साथ चिपक गई है। फुलतरू की तरह इसलिए कह रहा हूं कि लोग पसंद नहीं करते, लेकिन अल्लाह ने उसको आपके साथ क्या कर दिया है, चिपका। अब जहां जाओगे बेगम साहिबा साथ साथ होंगी। शॉर्ट टाइम के लिए जाने का अलग बात है, लॉन्ग टाइम के लिए जाना है तो बेगम आपके साथ अल्लाह ने बोलो चिपका दिए। वो खुद भी गुनाह से बचेगी, तुम भी गुनाह से बचोगे। तो इसलिए ये तरीका ठीक नहीं है साल साल के लिए मियाँ बीवी का दूर रहना। और फिर खवातीन भी परेशान होती हैं, तो गुनाह किसी के लिए भी हलाल नहीं है। मैंने उस खातून से कहा कि 1 साल आपका शौहर बाहर है, क्या उसके लिए हलाल है गुनाह करना वहां पे? तो उसके लिए हलाल नहीं है तो आपके लिए भी हलाल नहीं। तो अल्लाह मियाँ ने सिर्फ यही रखा है कि एक दूसरे की ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं मियाँ बीवी, इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब फिर भी नहीं आ रहा मियाँ, तो मैंने उन खातून को यह कहा कि अपने आप को बिजी रखें। क्या कर रखें भाई, कोई पॉजिटिव एक्टिविटीज में अपने आप को खपा दें। ऐसी मूवीज तो वैसे भी ठीक नहीं है देखना, खास तौर पे फोहश मूवीज देखना, और टिकटॉक पे सुबह शाम बेहयाई। तो जब ये इंसान की आदत है, जब वो अपने आप को किसी पॉजिटिव काम में लगा देता है ना, तो चंद दिन फिर ये झटके लगेंगे, उसके बाद इंसान नॉर्मल। कई लोग हैं जो 1 1 साल घर से बाहर रहते हैं, मजबूरी में बीवियां भी रहती हैं, वो गुनाह नहीं करते। वजह क्या है कि वो सोचते ही नहीं ना इस बारे में, वो अपने आप को बिजी रखते हैं, मसरूफ रखते हैं। तबलीगी जमात में साल साल के लिए लोग जाते हैं, मैं तो इसको सही नहीं समझता बेगम को, जवान बीवी को छोड़कर जाओ आप। लेकिन बहरहाल जो जाते हैं तो वो गुनाह थोड़ी करते हैं, बचे रहते हैं, क्योंकि वो एक खास तरतीब में अपने आप को जोड़ चुके होते हैं। बहरहाल ये नहीं है इसको। तबलीग जमात में साल के लिए जा रहे हो, अगर शादीशुदा हो बेगम को भी लेके जाओ साथ में। हम तो यही कहते हैं तबलीग वालों से भी, भाई अगर साल के लिए जा रहे हो ना, तो ये जमाना बहुत खतरनाक जमाना है। हजरत उमर ने जिहाद में नहीं छोड़ा था, तो या उसके लिए जो है वो एजड हो गई है, बूढ़ी हो गई है, एक अलग बात है। लेकिन आजकल बहुत मसाइल खड़े होने का खतरा होता है। लोग कहते हैं नहीं नहीं फलां साल के लिए गया, कोई मसला नहीं हुआ। भाई मसला होने पर हुक्म का मदार नहीं है, फितने पर हुक्म का मदार है, खौफ पर। बेपर्दगी जब होती है तो लाजमी जिना नहीं होता, लेकिन जिना का खतरा होता है। तो खतरे की बेस पे शरीयत ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है, समझ रहे हो। तो आप अपनी बेगम को 1 साल के लिए, जवान बीवी है, उसको छोड़ के चले गए, तो जरूरी नहीं कि वो बुराई में लगे, लेकिन बुराई का खतरा है ना, तो खतरों की बेस पे हकाम दिए हैं शरीयत ने। बुराई का यकीन हो फिर तो बिल्कुल ही हराम है। तो खतरे की बेस है, खतरा इस बात का, इसलिए इतना लंबा बेगम को छोड़ के जाना ठीक। और मैं आपसे बताता हूं, देखो जिसको बीवी के हुकूक देने हो ना, अपनी बेटी को सामने रख के सोच ले। आप ये चाहते हो कि आपकी बच्ची की शादी हो और दामाद उसको 1 साल के लिए छोड़ के चला जाए, तो आप अपनी बेटी के लिए पसंद करोगे इस बात को? तो जो अपने के लिए पसंद नहीं कर रहे, दूसरों की बेटियों के लिए क्यों पसंद कर रहे हो इस बात को? ये तो गलत है ना। तो इसलिए ये अच्छे लोगों की अलामत नहीं है। हाँ, तबलीग में अल्लाह के लिए कुर्बानी दे रहे होते हैं, लेकिन बेगम को भी ले जाओ यार। समझते हो कि नहीं समझते? या फिर शादी के बगैर पहले साल लगा लो, शादी की है तो फिर बेगम को साथ लेके जाओ। तो बड़े मसाइल खड़े होने का खतरा होता है आजकल। तो इसलिए उसमें जब, और अगर नहीं है, कोई सूरत नहीं बन रही है, तो फिर अपने आप को मुस्बत एक्टिविटीज में इतना खपा दो। तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं, चंद दिन, चंद
महीनों के बाद आपके दिमाग से वो ख्यालात निकल जाएं, तो आप मसरूफ कर दोगे अपने आप को। लेकिन इस बेस पे आपके लिए कोई भी गुनाह हलाल नहीं, गुनाह हलाल नहीं होगा आपके। अच्छा भाई, ताहिर शमीर रहीम यार खान इंटरचेंज से जब भी गुजर हो मेरे पास खाने सल्लू अलैहि, चलें कभी गुजरेंगे। लेकिन वही है, किसी से मुलाकात नहीं करवानी, सीधा खाना रख देना है, इसरार नहीं करना, हमारी मर्जी, खाना खाएं नहीं खाएं, निकल लिए फिर ठीक। ऐसी दावत हमें बहुत अच्छी लगती है। देखो, मुझे वो मेहमान अच्छा लगता है जो बेतकल्लुफ हो। आप समझते हो ना मेरी इस पूरी तकरीर से कि मैं लोगों से मिलना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। बेतकल्लुफ आदमी मुझे पसंद है। मेरे पास 3-3 दिन भी लोग ठहर के जाते हैं जो मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन ये वो लोग हैं। कैसे लोग हैं? अभी पेशावर से मेरे पुराने दोस्त आए मिलने के लिए, आए, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, सब सेट चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद पता नहीं मैं भूल गया, वो खुद ही जाके खाना खा रहे हैं। मैं तो मसरूफ आदमी हूँ भाई, खुद ही खाना खा रहे हैं, लेकिन बुरा नहीं महसूस कर रहे। फिर जब मुझे टाइम मिलता उनको बुला लेता, आ जाओ यार बैठते हैं, या भाई चाय बना के लाओ, भाई इनको भी पिलाओ मुझे भी पिलाओ। फिर खाने के टाइम पे मुझे याद आया, अरे वो आए हुए हैं, मैंने कहा आप भी आ जाओ खाना खा लो। उन्होंने खाना खा लिया, सही है ना। फिर भूल गया मैं, कहाँ गए पता नहीं कहाँ गए। फिर अगले दिन मुझे याद आया, अरे बंदा आया हुआ है भाई, लेकिन वो नाराज नहीं हो रहा। फिर मैं आया, जब मैं फारिग हुआ मैंने कहा आ जाओ यार, मैंने फलां जगह जाना है बयान के लिए, आप भी मेरे साथ ही गाड़ी में आ जाओ। अपने साथ गाड़ी में बिठाया, ले गए उनको, बयान किया, घुमाए, फिर आया, अपने साथ ही वापस ले। फिर भूल गया मैं, पता नहीं बंदा गया कहाँ पे। तो वो नाराज नहीं हुए। 3 दिन इसी तरह हमने हंसी खुशी गुजारे। उसके बाद वो निकल लिए। उन्होंने कहा मैं पेशावर पहुंच चुका हूँ। मैंने कहा यार कोई मेरी तरफ से कोताही हो गई, माफ कर देना। कह रहे कहना तो ये चाहिए था, बदतमीजी की इंतहा कर दिया। लेकिन वो खुश था। तो ऐसे बंदे 100 दफा हैं। मैंने तो एक कमरा स्पेशल मेहमानों के लिए बनाया हुआ है, वॉशरूम के साथ, कि मेहमान आए स्टे करें यहाँ पे। लेकिन वो मेहमान जो तकल्लुफ वाला ना हो कि जी पूछा नहीं मुझे नाश्ते में मुफ्ती साहब ने, भाई हमारी बहुत टेंशन है, अभी ये तुझे पूछेंगे तो हम तो घर वालों को कौन पूछेगा। हाँ, कोई बहुत मेरे टीचर आ जाए ना, उस्ताद आ जाए, मुअज़्ज़ज़ मेहमान, कोई बहुत ही अपर लेवल का मेरे टीचर आ जाए, मेरा चाचू आ जाए, वो चाचू तो मेरे बेचारे इंतकाल हो गया, मेरे मामू आ जाए, तो उनके साथ ये सलूक नहीं होगा। नॉर्मल दोस्त अहबाब बेतकल्लुफ रहकर वो आते हैं, वो रहते भी हैं, तो वो रहते हैं। उनको मैं टमाटर लेने चला गया, सब्जी लेने चला गया। मुझे जद्दा में एक साहब मिले, दोस्त थे, तो कहने लगे मैं फलाना, मैंने कहा चल मेरे साथ ही उम्रा कर भाई। तो उनको मैंने साथ ले गया, उम्रा कराया अपने साथ ही। उम्रा कराते रहे, होते पता नहीं कहाँ बिछड़ गया, मुझे अब तक पता नहीं चला। ठीक है ना। तो जो नाक पे मक्खी वाला आदमी होता है ना, वो खुद भी टेंशन और दूसरे को भी टेंशन। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है जैसे दामादों की 2 किस्में हैं। एक दामाद वो होता है जब वो ससुराल जाता है तो ससुराल टेंशन में आ जाता है कि इनके लिए चाय बनानी है, इनको पूछना है, अगर इनको नहीं पूछा तो नाराज हो जाएंगे, मैं घंटे से आके बैठा हुआ हूं, मेरे इस घर में कोई इज्जत नहीं है, वो टेंशन में चला जाता है ये दामाद। और एक मेरे जैसा भी दामाद होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे ससुराल से पूछ लो, आज से नहीं हमेशा से, जब मैं मशहूर नहीं था तो भी मेरा यही एटीट्यूड था। मैं अपने ससुराल जाता था, मुझे पूछ लिया ठीक है, नहीं पूछा तो बैठा बैठा बेइज्जत होके निकल आता था। मुझे बेइज्जती फील नहीं होती थी, समझ रहे हो ना। क्योंकि भाई हम तो आए हैं अल्लाह का हक देने के लिए। अल्लाह ने कहा है ससुराल वालों से मिला करो, हम तो आए, मिले, कोई मिला ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? मेरे ससुराल वालों से, मेरे तो होलसेल के हिसाब से ससुराल्स हैं, उनसे पूछो। मेरा ससुराल अल्हम्दुलिल्लाह कभी टेंशन में नहीं आता जब मैं ससुराल जाता हूँ कि मुफ्ती साहब आए हैं तो इनके लिए ये पकाना पड़ेगा, ये ना हो वो ना हो। कोई खाना खिला दिया ठीक है, नहीं खिलाया पहले से बेइज्जती का दिमाग में रख के जाता हूँ मैं। मजाक कर रहा हूँ, बेइज्जती इसको बेइज्जती थोड़ी कहते हैं। चले गए, पूछ लिया ठीक है। मेरा एक ससुराल है, उसमें क्या हुआ कि मैं पहला ससुराल था, उसमें पहला दामाद था ना, उनको पता नहीं था दामाद किस टाइप के होते हैं। तो मैं जाता था, मुझे चाय का पूछ लेते तो ठीक था, नहीं पूछ लेते, वैसे तो पूछते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो खिला दिया खा लिया, नहीं है तो नहीं। हाँ, अपने घर में फड्डा करता हूँ, अपने घर में फड्डा करता हूँ, खाना अब क्यों नहीं बना भाई, मैं भूखा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, खाना ही नहीं बना, तो वो मेरा मीटर घूमना नहीं चाहिए लेकिन घूम जाता है बाज दफा, क्योंकि मैं बहुत नेक तो हुई नहीं। तो अब क्या है कि ससुराल में हम गए, मेरा एक ससुराल था ना, तो उसका बता रहा था, मैं गया, उन्होंने कभी पूछा कभी नहीं पूछा। ये 2012-13 की बात है, थोड़ा काफी उस वक्त मैं बहुत मशहूर हो चुका था। तो पूछ लिया ठीक है, नहीं पूछा तो भी क्या है ठीक है। उनके घर में एक और दामाद आ गया, वो नखरे वाला, वो आ रहा है तो बैठा है भाई है, उसको कम वक्त को खिलाओ, उसको पिलाओ, उसको पूछा नहीं, और वहीं बढ़ गया वो ससुराल ही के बिल आखिर खर्चे पे क्या हो गया। तो फिर हमारे ससुराल वाले कहा करते थे, अच्छा मेरे 4 ससुराल है ना, तो हो सकता है कोई ससुराल के हमारा बयान हो रहा है तो आपका नहीं हो रहा, आपके अलावा का बयान हो रहा है। और फिर कहते हैं आप हमारी बातें मेंबर पे क्यों कर रहे हो? तो भाई आपकी थोड़ी कर रहा हूँ मैं, आपके अलावा वाले की कर रहा हूँ। वो कहेंगे तो मैं कहूंगा उनके अलावा, तो किसी को पता नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है। तो अब क्या है, वो जो एक दामाद आया वो बड़े नखरे वाला ना, फिर उनको मेरी कदर हुई, फिर वो
हमारी सास कहने लगी वो तो आता था बेचारा, उसको खिला दो ठीक है, नहीं खिलाओ तो ये कमबख्त इसके तो नाक पे मक्खी बिठा के रखी हुई है। तो जब तक कंपटीशन नहीं होता ना, दामाद की कदर नहीं होती। जब तक उस खानदान में नालायक दामाद नहीं आएगा, लायक दामाद की कदर बोलो नहीं लायक दामाद की कदर नहीं है। तो मैं बहुत लायक नहीं हूं, लेकिन इस चक्कर में मैंने कभी नहीं किया कि मुझे पूछा। वहां घर में मेरा मीटर घूमता है कि मुझे पूछा क्यों। पूछने पे नहीं होता कि मुझे पूछा क्यों नहीं, जब कहा और फिर भी खाना नहीं पका तो फिर तो भूख लग रही है ना, कुछ है ही नहीं कि क्या करें, तो फिर गुस्सा आना तो नेचुरल है ना। तो ये दिमाग से निकाल दो, जो मेहमान भी जब किसी घर में बन के जाओ तो बेतकल्लुफ होके रहो, पूछ लो ठीक है, नहीं तो बाजार से खरीद के खा लो, बाजार से खरीद के लो। घर में भी मेरा ये मामूल है, अगर मैंने घर वालों को पहले से खाने का नहीं कहा, घर में गया खाना है ठीक है, नहीं है तो मैं खादिम को फोन करता हूँ, गार्डों को बोलता हूँ तुमने क्या पकाया हुआ है आज, कुछ पकाया हुआ होता है उनके साथ खा लेता हूँ, नहीं है तो होटल से मंगवा लेता हूँ। तो ये हमारे मसाइल थोड़ी हैं यार, बड़े मसाइल की तरफ आओ। असल मसला तो ये है वो जो मैं बताता रहता हूँ, वो मैं दोबारा नहीं छेड़ूंगा। तो खुलासा इस पूरी तकरीर का ये निकला, अपने किस्से कहानियां सुनाना मकसद नहीं है, पूरी तकरीर का खुलासा ये निकला कि तकल्लुफ वाला आदमी अल्लाह को भी पसंद नहीं है, पब्लिक को भी पसंद नहीं है। दूसरों पे ना बोझ बनो, ना दूसरों को बोझ समझो, यानी ऐसे लोगों से ताल्लुक रखो जो आप पे बोझ ना बने। आए बैठे दामाद भी ऐसे पालो, आए बैठे कुछ मिल गया खाने को ठीक है, नहीं तो बढ़ जाए यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से, ठीक है ना। हर वक्त हर आदमी हर एक के लिए फारिग नहीं होता। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने मदरसे में लिख के लगाया हुआ था, कोई मेहमान अगर आ रहा है और उसका खाने का मूड है तो 1 घंटा पहले बताए, क्योंकि बाज दफा मेहमान आता है, हजरत मसरूफ है, वो खाना भी खाना, अब उसके लिए घर वालों को बोलो खाना बनाओ, इधर से लाओ, एक मुसीबत बनेगी भाई। अब फारिग आदमियों पे तो ये चीजें सूट करती हैं। से बचाना फर्ज है, तो तकलीफ से बचने का पहले तो वुजू करना भी जरूरी है, गंदगी से बचना भी जरूरी। तो जब भी कोई नमाजी आदमी जहाज के वॉशरूम में वो वुजू करेगा तो उस पर लाजिम है कि वो खुद अच्छी तरह से साफ करे, इसमें अपना छोड़ के ना आए ऐसे, वरना ऐसा ऐसा पाबंदियां लगेंगी फिर कि भाई बिल्कुल पढ़नी नहीं है। ये जब भी आते हैं ये नमाजी लोग जो है वो वॉशरूम को गंदा करके जाते हैं, ये इमेज जाएगा, तो इसका बहुत ख्याल करें। अब आप जो सवाल पूछ रहे थे वो पूछें। हाँ, ये जहाज में जोहर और असर की नमाज मिला के पढ़ना और मगरिब और इशा की नमाज मिला के पढ़ना शरअन जायज है या? खूब समझ लो, किसी भी हदीस, सही हदीस और सरी हदीस, सरीह का मतलब होता है जो अपने माना पर बिल्कुल वाजे हो, और सही का मतलब सनद के लिहाज से क्या हो, सही हो। किसी भी हदीस में वाजे तौर पर नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के अलावा 2 नमाजें इस तौर पर इकट्ठी पढ़ी हैं कि एक नमाज को दूसरे वक्त के अंदर दाखिल किया हो या दूसरी नमाज को पहले वक्त के अंदर ही पढ़ लिया हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही है बुखारी में अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के अलावा कभी भी 2 नमाजें इकट्ठी नहीं पढ़ी हैं। लेकिन खुद अब्दुल्ला इब्न मसूद ही बयान करते हैं कि नबी ने सफर में 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ी हैं। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक ही सहाबी ये भी कह रहे हैं कि इकट्ठी नहीं पढ़ी और वही सहाबी कह रहे हैं इकट्ठी पढ़ी। दोनों बातें ठीक हो सकती हैं और दोनों हदीसें सही हैं। तो इससे पता चलता है कि जिन हदीसों में भी आता है, बुखारी मुस्लिम की हदीसें हैं जिनमें आता है कि नबी ने 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ी हैं, उसमें इकट्ठी पढ़ने का मतलब कुछ और है, और जिन हदीसों में आता है इकट्ठी नहीं पढ़ी है उनमें इकट्ठी ना पढ़ने का मतलब बोलो कुछ और है। इमाम हनीफा बहुत ज़हीन थे, ऐसे ही नहीं फौरन हदीस सामने आती तो फतवा दे दिया करते थे, बहुत डेप्थ में जाके उन्होंने कुरान और सुन्नत पे गौर किया। तो हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ना साबित हैं वो ऐसे साबित हैं कि जोहर को मुअख्खर किया जाए असर के करीब, जैसे ही जोहर का वक्त खत्म हो असर का वक्त दाखिल हो रहा है तो फौरन साथ में क्या पढ़ ली जाए, असर। इसमें हर नमाज अपने टाइम पर हो रही है लेकिन हो क्या रही है, इकट्ठी, ये वाली साबित है। ये लोग क्या करते हैं, आधी हदीसें पेश करते हैं, आधी पी जाते हैं। अब अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ये रिवायात मनकूल है कि मगरिब को इशा के वक्त में लेकर गए और इशा के वक्त आपने मगरिब पढ़ी, वो रिवायतें मुस्तरब है, उसमें रावियों के बयान में टकराव है। तो सही रिवायत है उस बारे में बुखारी की रिवायत है, मगरिब पढ़ी मगरिब के टाइम पे, सुम्मा तलब्बसा यसीरन, फिर बुखारी के अल्फाज हैं थोड़ी देर आपने ठहरे और उसके बाद इशा के वक्त में इशा पढ़ी है। और सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब पढ़ी और इशा के वक्त में मगरिब और इशा को जमा किया है, ये हदीस है। इससे ये लोग कहते हैं कि देखो इशा के वक्त में जमा किया है, भाई मगरिब को मुअख्खर किया और इशा को मुकद्दम किया तो जमा का अमल तो इशा के वक्त में हुआ ना, नहीं आई बात समझ में। भाई जब मगरिब पढ़ी थी मगरिब के टाइम पे पढ़ी है, एंड में पढ़ी है, जब वक्त कज़ा होने वाली थी उस वक्त पढ़ी है, तो अभी जमा हो गई। जमा का अमल मुकम्मल कब होगा, जब इशा पढ़ेंगे। तो रावी का मतलब ये नहीं है कि मगरिब को भी इशा के वक्त में पढ़ा है, रावी का मतलब ये कि जो जमा का अमल हुआ है वो इशा के टाइम पे हुआ है,
क्योंकि ईशा के वक्त में ईशा पड़ी है, तो जमा का अमल कब होगा? तो ईशा के टाइम पे मुकम्मल हुआ है ना, कंप्लीट। तो उसको ये कहते हैं देखो इतनी वाज़ेह हदीस है कि नबी ने ईशा में जमा बैन सलातैन की है, और ये लोग कहते हैं कि नहीं जायज नहीं है। तो भाई ईशा में तो जमा किया है, लेकिन मगरिब कब पड़ी है ये किसी हदीस में नहीं है कि मगरिब को भी ईशा के वक्त में पड़ा है। अगर है तो हदीस सही नहीं है सनद के लिहाज से, इस्तिराब है उसमें। समझते हो कि नहीं समझते? तो इस पर मैंने पूरा एक मकाला भी लिखा है, वो रिसाला में इंशाल्लाह शाया भी कर दूंगा। तो अब्दुल्ला बिन मसूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर हजर के साथी थे। और वैसे भी मेरे भाई, अगर अल्लाह ने हमें इसकी इजाजत दी होती कि जोहर के वक्त में असर पढ़ लो, अल्लामा इब्न हज़म अहले हदीस आलिम यानी गैर मुक़ल्लिद आलिम गुजरे हैं, अहले हदीस बहुत सी चीजें उनसे लेते हैं। उनके ये अल्फाज हैं, लैस फी जम्इ तक़दीम हदीथुन क़ाइमुन, जोहर ही के वक्त में असर पढ़ लेना और मगरिब ही के वक्त में साथ में इशा पढ़ लेना, इस पर कोई सही हदीस मौजूद नहीं है। बहुत सख्त खिलाफ थे वो इसके, हालांकि वो हनफी नहीं थे। तो फिर जो सही मुस्लिम की हदीस है जो इंजीनियर अली मिर्जा भी बार बार पेश करता है, वो हदीस में अब्दुल्ला बिन अब्बास दर्स दे रहे हैं, लोगों ने कहा नमाज का टाइम हो रहा है, तो उन्होंने फरमाया क्या तुम हमसे ज्यादा सुन्नत को समझते हो? अब्दुल्ला बिन अब्बास ने क्या किया? जोहर और असर को जमा किया। अब अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द ने जाबिर इब्ने ज़ैद, उनसे किसी ने कहा कि शायद इस तरह से जमा किया है कि जोहर को मुअख्खर किया आखिरी वक्त में और असर को अव्वल वक्त में मुकद्दम किया। तो उन्होंने कहा मेरा भी यही ख्याल है, ऐसे ही। अब ये कौन तावील कर रहा है? अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द। और उस हदीस के अल्फाज ही हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं नबी ने यही काम किया बगैर सफर के, बगैर बारिश के, बगैर किसी उज़र के। हालांकि बगैर किसी उज़र के जोहर को असर के वक्त में पढ़ने का कोई भी कायल नहीं है। समझते हैं? तो इंजीनियर अली मिर्जा ने इससे इस्तेदलाल किया कि कभी कभार ये बिला वजह भी जायज है, बल्कि यहां तक भी जायज है कि शॉपिंग करने जाना है तो जोहर को असर के वक्त में पढ़ लो। तो ये अगर इस तरह से मेरा भाई खाता खुला हुआ होता तो कुरान क्यों कहता हाफिदू अलस सलावाती वस्सलातिल वुस्ता, नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज। और हिफाजत का मतलब सही हदीस में अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं हिफाजत का जो कुरान ने जगह जगह हुक्म दिया उसका मतलब यह है कि हर नमाज को अपने वक्त पे पढ़ा जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी की हदीस है, फरमाया लैसा फिन नौमी अत-तफरीद, सोते में अगर नमाज निकल गई तो उसमें गुनाह नहीं है। फरमाया गुनाह इसमें है कि जागते में नमाज को अपने वक्त से मुअख्खर करो, जागते में नमाज को अपने वक्त से। तो नमाज को अपने वक्त से मुअख्खर करने की ना नबी ने सफर में इजाजत दी, ना नबी ने बोलो हजर में इजाजत दी। तो इसमें इमाम हनीफा का मौकिफ कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत है। इस तरह तमाम हदीसों में तदबीक हो जाती है। लेकिन ये लोग हमें पता है क्या कहते हैं जब दलाइल कहते हैं, चूंकि हनफी है ना इसलिए। भाई हम हनफी हैं इसलिए कि दलाइल बहुत मजबूत है इमाम साहब के। ये ऐसा ही है जैसे मैं इस्लाम को प्रमोट कर रहा हूँ, दलाइल दे रहा हूँ, गैर मुस्लिम क्या तू तो चूंकि मुसलमान है ना तो तूने इस्लाम ही को वो करना है। ये तो फिर कहीं भी आप कह सकते हो। जो मुल्हिद है वो खुदा के इंकार के दलाइल देगा, मैं कहूं तू तो चूंकि मुल्हिद है तो तूने तो यही कहना है कि खुदा नहीं है, तो फिर तो कभी मुबाहिसा हो ही नहीं सकता। जब आपसे दलील पूछी जाती है उसका जवाब दलील से दिया करो, उसका जवाब में उलमा देवबंद के हवाले मत दिया करो। ये लोग ये भी कर रहे होते हैं। मैं 3 तलाक पे कितना कहता हूं कि 3 तलाकें एक होती नहीं है, फौरन उलमा देवबंद के हवाले, फलाने उलमा देवबंद ने लिखा है इख्तलाफी मसला है। भाई लिखने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आप सहाबी से पेश करो। अच्छा एक साहब आए, उन्होंने सहाबा के नाम बताए, फला साहबी ने भी कहा 3 एक होती है, फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कहते रहो। लोग कह रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद का तो प्रोग्राम ही बढ़ गया, इसने तो इतने हवाले दे दिए, एक भी हवाला नहीं दिए, बातें फेंकी हैं बस, ठीक है ना। फलाने भी कहां है ये, कोई सनद तो पेश करो इसकी। फेंकते रहो बैठ के मीडिया पे बैठ के, और लोग बेवकूफ हैं, वो भी कैच कर रहे होते हैं, बैठ वो भी कैच कर रहे होते हैं। 3 तलाकों का एक कहना असलाफ से कहीं भी साबित नहीं है, इकट्ठी 3 तलाकों का एक कहना, ऐसी बातें हैं। तो और अगर किसी देवबंदी आलिम ने लिख दिया तो लिखने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। हमने देवबंदियों का कलमा पढ़ा ही नहीं, हमने तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराया। मैं अल्लाह और उसके रसूल से रसूल से कुछ नहीं दिखा सकते। फिर आते हैं इनके अपने उलमा ने लिखा है, लिख दो भाई, हमारे सारे उलमा भी लिख दें, हम फिर भी नहीं माने कि हमने कलमा किसका पढ़ा है। और हमें ये बात उलमा देवबंद नहीं बताई है कि हमने कलमा किसका पढ़ा है, अल्लाह उसका। और हम उलमा देवबंद को पसंद भी इसलिए करते हैं कि उनके दावे बराए दावे नहीं है, वो मंजन नहीं बेचते हैं। उनके प्रैक्टिकल लाइफ में हमने उनको देखा है कि वो जब अल्लाह रसूल की बात आती है तो अपने अकाबिर को भी छोड़ देते हैं। और अगर कोई देवबंदी आलिम नहीं छोड़ रहा तो वो खुद गलत कर रहा है, फिर हमने उसका ठेका, उसको सेट करने का ठेका नहीं लिया हमने। तो इसलिए हमें नहीं मिलता कि 2 नमाजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकट्ठी पढ़ी हो इस तरीके से। हाँ इकट्ठी इस तरीके से जरूर पढ़ी है, जोहर को असर के वक्त के करीब ले गए और असर को मुकद्दम कर लिया, इस तरह से पढ़ी है। और अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस का भी यही मतलब है। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी उज़र के भी 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ी हैं, बिल्कुल इकट्ठी पढ़ी हैं। अल्लामा शौकानी जो गैर मुक़ल्लिद आलिम थे उन्होंने भी लिखा है कि इकट्ठी का मतलब क्या है, यहाँ पे जोहर को
असर के करीब और असर को मुकद्दम। यहाँ एक सवाल लोग करते हैं कि भाई इससे तो और मुश्किल हो जाएगी, उस जमाने में ये देखना कि जोहर का वक्त बिल्कुल असर के करीब और सूरज की किरणें देखना, ये तो बहुत टेंशन वाला काम है। भाई ये टेंशन वाला काम आपके लिए, जो लोग सुबह शाम सूरज के साए देख के नमाजों के औकात मुतय्यन करते थे, उनके लिए कोई टेंशन का काम नहीं था। और टेंशन का काम जब होता जब ये वाजिब होता। वाजिब थोड़ी आप अपनी सहूलत से देख लो, आपको वक्त का पता चल रहा है तो कर लो, नहीं पता चल रहा तो नहीं करो ये काम। तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था कि देख लें कि मगरिब में जो सुर्ख किनारा है वो कब गुरूब हो रहा है और सफेद किनारा कब गुरूब हो रहा है। उनके लिए, आपके लिए मुश्किल है, उनके लिए मुश्किल नहीं है। तो इसलिए आप अपनी राय उन पर जबरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश ना करें। तो इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नमाजों की इकट्ठा की है। आप देखो ये कहते हैं, देखो हज में भी तो हम करते हैं। मैं सवाल ये पूछता हूं कि हज में ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि असर के वक्त में जोहर पढ़ लें। हज में अरफात में जमात से जब हम नमाज पढ़ते हैं जोहर और असर मिलाते हैं, जोहर को असर में क्यों नहीं ले जाते? अगर हज में ये सफर की वजह से कर रहे होते तो जोहर को असर में पढ़ने की इजाजत होती कि नहीं होती? नहीं है इजाजत, क्योंकि ये हज के अरकान में से वो खिलाफे क़ियास है। इसी तरह आपको अरफात में मगरिब और इशा मिलाने की इजाजत नहीं है। मगरिब को इशा में पढ़ना पड़ेगा आपको ले जाके। तो पता चला हज में सफर की वजह से नहीं होता, हज है ही खिलाफे क़ियास, उसमें रूटीन से हटके आपसे काम करवाए जाते हैं। तो जोहर के साथ असर पढ़नी पड़ेगी हज में, और इशा के साथ मगरिब पढ़नी पड़ेगी आपको। ये अल्लाह ने एक रूटीन से हटके हम कैसे काम करवाया है। तो अब खुलासा क्या निकला? सवाल पैदा होता है कि अब जहाज में हम करें क्या? तो जहाज में अब हम ये करें कि सबसे पहले आप जहाजों में नमाज का टाइम नोट कर लें। ऐप आती है हलाल ट्रिप के नाम से, उसमें आप लोकेशन डालें कि मैं किस मुल्क से किस मुल्क जा रहा हूं, टाइम डाल दें, तो वो पूरा जहाज के दौरान जो जो नमाजों की टाइमिंग और किबले का रुख होगा वो एप्लीकेशन आपको बता दे। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसी तरह से जमा, जैसे मैं जमा करता हूं, मैं क्या करता हूं, फिर देखता हूं कि जोहर का वक्त कब खत्म हो रहा है, असर का वक्त कब शुरू होता है। तो एक ही वुजू से जोहर पढ़ी और 2-3 मिनट ठहर के फौरन क्या पढ़ ली, असर पढ़। बीमार आदमी भी ये कर सकता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माजूर सहाबिया को इस तरह से जमा करने का हुक्म दिया। गालिबन ज़ैनब बिन्ते जहाश थी या कोई और सहाबिया थी, उनको इस्तिहाजा था, लिकुरिया की बीमारी होती है ना, बहुत ज्यादा उनको, उनका वुजू नहीं बाकी रहता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम एक वुजू करो और जोहर को मुअख्खर करो, या मगरिब के बारे में फरमाया, और फिर जैसे ही दूसरा वक्त दाखिल हो तो असर भी पढ़ लो। फिर आपने फरमाया बिदालिका तजमाइन बैना सलातैन, इसी तरह तुम दो नमाजों को इकट्ठा कर लो। तो खुद नबी ने इसको जमा बैना सलातैन कहा है। इस अमल को खुद नबी ने इस अमल को क्या कहा है, जमा बैना सलातैन। तो इस तरह से दो नमाजें इकट्ठी बिल्कुल जायज है, तो कर सकते हैं आप, करना चाहिए। हाँ, एक सूरत ऐसी होती है कि इस तरह भी हमारे लिए मुमकिन नहीं होता नमाज को पढ़ना। वो सूरत होती है कि हमें 100% मालूम है कि टेक ऑफ के दरमियान ही नमाज कज़ा हो जाएगी। हमने, जैसे मैं नॉर्थ का जब सफर करता हूं ना, तो वहां टाइमिंग ही बिल्कुल उल्टी सीधी होती है। अब हम जा रहे थे फ्रांस से नॉर्वे की तरफ, बिल्कुल नॉर्थ में। अब उसमें यह था कि अभी जोहर का वक्त है, हमने जोहर पढ़ी, हमें पता था कि हम जहाज में बैठेंगे, जहाज उड़ते अभी पूरा सीधा ही होगा कि असर की नमाज कज़ा हो चुकी होगी, यानी असर का वक्त दाखिल होगा और मिनटों में खत्म हो जाएगा। बाज़ दफ़ा जहाज में ऐसा होता है, जहाज में उल्टे उल्टे अजीब अजीब काम होते हैं। मैंने अभी अमेरिका जाते हुए जहाज में नमाज पढ़ी है मगरिब की, सूरज गुरूब हुआ, थोड़ी देर के बाद दोबारा तुलू हो गया। मैंने कहा शायद क़यामत आने वाली है, सूरज मगरिब से तुलू हो रहा है, और फिर 1 घंटे तक तुलू ही रहा है। आप हैरान हो गए, मैं भी हैरान था, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है? क्योंकि सूरज गुरूब हुआ, हमने नमाज पढ़ के बैठे, दोबारा निकल आया। वजह क्या थी कि भाई गर्मियों के दिन थे, सूरज नॉर्थ की तरफ चक्कर लगाने गया। गर्मियों में सूरज कहाँ होता है, नॉर्थ में होता है। मैं अफ्रीका से जा रहा हूं, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ सफर कर रहा था। तो जितना नॉर्थ में जाएंगे दिन बहुत लंबा होता है, तो सूरज वापस निकल आया। अब वापस भी ऐसा निकला है कि 1 घंटे तक गुरूब ही नहीं हुआ। फिर तो मैंने दोबारा नमाज नहीं पढ़ी। मैंने कहा अल्लाह, तूने कहा था जब सूरज गुरूब हो जाए नमाज पढ़ लो, हमने नमाज पढ़ी। अब ये थोड़ी कि गुरूब होता रहेगा हम फिर वापस आ गए, हमने भी इज्तिहाद किया ना। तो अब ऐसे में क्या होता है कि आपको पता है कि इतना थोड़ा टाइम जहाज में मिलेगा कि अब आपके लिए मुमकिन ही नहीं है असर, लाजमी कज़ा होगी। तो फिर आप शाफी फ़िक़्ह पे अमल कर सकते हैं कि भाई जोहर के साथ फिर आप असर पढ़ लें। तो क्योंकि चारों मज़ाहिब बहरहाल बरहक हैं, इज्तिहादी इख्तलाफ है इनमें, दलाइल अपनी जगह, लेकिन बहरहाल जब किसी इमाम मुज्तहिद का इख्तलाफ होता है तो मसला इख्तलाफी बन जाता है। तो फिर ऐसे इख्तलाफ का यहाँ फायदा, तभी कहते हैं इख्तलाफ उम्मत रहमत है। तो ऐसे मौके के लिए रहमत है कि फिर आप क्या करें, जोहर के साथ असर पढ़। अगर आपको पता है कि भाई ऐसे
यानी 100% नमाज कज़ा होगी, तो कज़ा होने से तो बेहतर है ना कि शाफी फ़िक़ा पर या फ़िक़े हम्बली पर अमल कर ले। तो ये हमारे यहाँ ये ज़र्फ़ भी है कि भाई क्योंकि वो भी मुज्तहिदीन है, तो फिर ऐसी मजबूरी में जाए, अदरवाइज ये ठीक अमल समझते हैं। हो गया क्लियर? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ, वहाँ पे लेकिन नाम चेंज करके बात करनी पड़ती है। तो वो नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता, वो कोई धोखा थोड़ी है इसमें, कर ले नाम चेंज। गैर मुस्लिम वाला नाम ना रखें, अपना ही नाम रखें, थोड़ा इंग्लिश स्टाइल बना लें उसको, टैरिक ऐसे करें। इरफान नाम है तो एरफान, एरफान, वो गोरा समझेगा कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है। यही होता है आजकल, पढ़े लिखे लोग इसी को बोलते हैं, थोड़ा मुंह टेढ़ा करो, स्टाइल बनाओ, तो उसको लोग समझते हैं बहुत बड़ा स्कॉलर है। अच्छा मेरे भाई, गैर मुस्लिम वाला नाम इसलिए न रखें कि ये जायज नहीं है। कोई भी ऐसी शनाख्त पेश करना जिससे सामने वाला आपको काफिर समझना शुरू कर दे, ये इस्लाम में हराम, समझते हो? तो आपको गैर मुस्लिम समझना शुरू कर दे, ये गैर मुस्लिम मजाक में भी नहीं अपने आप को आप कह सकते। तो इसलिए मुसलमान वाला नाम हो, थोड़ा स्टाइल क्या कर दो उसका, इंग्लिश स्टाइल डाल दो उसमें। तारिक को टैरिक कर दो, दाऊद को डैम, इस तरह कर दो, कुछ तरह। एक मिनट बस, वुजू में जो खून, नाक से खून निकलता है, अगर बहता हुआ खून है तो वुजू टूट जाएगा। अगर खून की फिटकियां नहीं निकल रही होती, नजला सड़ जाता है, उससे वुजू नहीं टूट। मुफ्ती साहब नमाज का वक्त पहले नमाज अदा करें। भाई नमाज का वक्त दाखिल होने पर पहले अपनी नमाज अदा करें या पहले क़ज़ा उम्री पढ़ें, दोनों तरह से जायज है, दोनों तरह से जायज। मुफ्ती साहब अगर पेशाब की बीमारी ज्यादा बढ़ जाए, नमाज के दौरान निकले और आम वक्त में क्या धोए बिना नमाज पढ़ सकते हैं? उसका भी यही तरीका है, माजूर आदमी दो नमाजें इकट्ठी पढ़ ले। अगर बार बार पेशाब की बीमारी है तो भाई आखिरी वक्त में वुजू करे और ज़ोहर पढ़े और फिर फौरन थोड़ी देर में असर पढ़ ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नमाजें इकट्ठे करने का हुक्म दिया है माजूरों को। सही हदीस से ये बात साबित है। बूढ़ों के लिए भी यही है, बीमारों के लिए भी यही है, मरीजों के लिए भी यही है। जो मरीज होते हैं वो दो नमाजें इकट्ठी पढ़ें, उनको वुजू करा दें और एप्लीकेशन में बता दें भाई ये टाइम है नमाज का, आखिरी वक्त में आप वुजू करें, ज़ोहर पढ़ें, थोड़ी देर में असर का वक्त दाखिल हो जाएगा, फौरन क्या पढ़ लें? असर। अल्लाह ने जो हुक्म दिया ना असर की नमाज की हिफाजत करो, ये और ये जो अल्लाह ने कहा हर नमाज मुतय्यन औकात पर है, ये सफर में के बारे में आयत नाजिल हुई और जिहादी सफर में, उसमें अल्लाह कह रहा है हर नमाज का एक टाइम मुतय्यन है, उसको आगे पीछे करने की इजाजत नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही अहम चले। अच्छा एक और बात, अरे भाई एक और बात देखो, अल्लाह ताला ने 4 की 2 की क्यों है? ताकि नमाजें अपने वक्त पे पढ़ी जाएं। जब किसी को किसी जगह रुख्सत दी जाती है ना, तो किसी और टेंशन से बचाने के लिए दी जाती है, किसी टेंशन से बचाने के लिए जाती है, उसके बदले में किसी दूसरी टेंशन में डाला जाता है। रुख्सत का मकसद ही यही होता है। मिसाल के तौर पर देखो, आपको जॉब मिली, आपके बॉस ने आपसे ये कहा कि भाई तुम्हें नागा करने की इजाजत नहीं, छुट्टी नहीं करनी तुमने, सिवाय संडे को छुट्टी नहीं करनी। नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि आपने छुट्टी नहीं करनी। आपने कहा सर मैं तो देखें अब 9 बजे पहुंचना होता है, ट्रैफिक भी होता है और इतने मसाइल होते हैं, कराची के हालात भी ऐसे हैं, अल्लाह ना करे कोई बम धमाका हो गया, और आपने कहा छुट्टी भी नहीं करनी। तो अब वो क्या करेगा? आपको रुख्सत देगा। वो रुख्सत ये देगा कि ठीक है यार तुम्हारे लिए मैं तुम्हें एक रुख्सत दे रहा हूँ, 9 के बजाय तुम 11 बजे पहुंच जाओ। ये रुख्सत क्यों दे रहा है? ताकि छुट्टी वाली रुख्सत को बचाए। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ, ये जब भी कोई सहूलत दी जाती है ना तो कोई दूसरी जिम्मेदारियां बढ़ाई जाती हैं, उन जिम्मेदारियों के एवज में सहूलतें दी जाती हैं कि यार चल मैं तुझे ये ऑप्शन दे रहा हूं। जैसे मैं अपनी मिसाल दूं, लोग कहते हैं मुफ्ती साहब आप हमारे वलीमे में आए। मैं कहता हूँ यार मैं वलीमे में आऊंगा, इतनी सेल्फियां, और मैं तो रात को खाना जल्दी खा लेता हूँ और मैं मुरगन ग़िज़ाएं खाता नहीं हूँ। तो लोग एक रुख्सत देंगे मुझे, मुफ्ती साहब आप हाजिरी लगा के, यही होता है ना यार, आप खाना नहीं, बस आना दूल्हा के साथ एक सेल्फी लेना और ताकि वो दुल्हन को डरा सके, उसके बाद आप चले जाना। तो इतनी रुख्सतें दे दी, ये क्यों? आना जरूर है आपने। अब मैंने क्या किया, मैंने ये उल्टा कयास करना शुरू कर दिया। मैंने कहा आपने मुझे इतनी रुख्सत दी थी, यानी मैं नहीं गया वलीमे में, अगले दिन उसका फोन आएगा ना गुस्से से, कहेगा यार आप आए नहीं। मैंने कहा मैं उससे कहूं भाई मैं तो खाना लेट खाता नहीं हूं, मैं रश से बहुत डरता हूं, तो कहेगा मुफ्ती साहब हमने आपको इन तमाम जिम्मेदारियों से सुबुकदोश इसीलिए तो किया था कि आप आए जरूर। आपके लिए अलग से हमने कहा भाई खाना भी अलग खाएंगे, दाल चावल पकवाए आपके लिए, खिचड़ी पकवाई आपके लिए, फिर भी उसमें कहा कि नहीं भी खाना हो। तो ये तो मैंने आपको सारी सहूलतें दी इसलिए कि अब बाहर सूरत आपने आना ही आना है। मैं उल्टा कयास कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार ये आदमी इतना अच्छा है कि इसने मुझे ये सहूलत भी दे दी कि आप खाना ना खाएं, इसने मुझे ये सहूलत भी दे दी कि सेल्फियां ना खिंचवाएं, इसने मुझे ये सहूलत भी दे दी अगर खाना हो तो खिचड़ी खा लें। तो इसका मतलब ये सहूलतों वाला आदमी है, लिहाजा मैं जाता ही नहीं वलीमे में, ये सहूलत भी ले लेता हूं इससे। तो वो क्या कहेगा, मैं जो बाकी तमाम सहूलतें दे रहा हूं इसलिए दे रहा हूं कि ना आने का ऑप्शन खत्म हो जाए। तो सफर में जो अल्लाह ने 4 रकत की 2 की हैं और ट्रेवलिंग के दौरान सुन्नत मुअक्कदा भी माफ कर दी हैं, वो इसलिए की हैं कि कज़ा करने का ऑप्शन खत्म हो जाए।
तो अगर इस्लाम में इसकी इजाजत होती है सफर में जोहर के साथ असर पढ़ लो, इतनी खुली छूट, चाहे तो जोहर के वक्त में ही असर पढ़ लो, चाहे तो असर के वक्त में जोहर पढ़ो, चाहे तो मगरिब के साथ ईशा पढ़ लो, चाहे तो ईशा के वक्त में मगरिब पढ़ लो, तो फिर 4 की 2 की क्यों है अल्लाह ताला ने? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो सहूलत के अंदर कभी भी सहूलत नहीं दी जाती, सहूलत दी जाती है तो किसी दूसरे हुक्म को जिंदा करने के लिए। अल्लाह को ये बात मालूम है कि सफर में नमाजों का अपने टाइम पे पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो अब हम कह सकते थे अल्लाह हजर में भी पूरी पूरी पढ़ रहे हैं, सफर में भी तूने हुक्म दिया कि अपने वक्त पे नमाज पढ़नी है, ये हमारे बस का नहीं है। अल्लाह ने कहा चलो मैं तुम्हें एक पैकेज देता हूं, 4 की 2 पढ़ लो तुम, ताकि तुम्हारे पास अब ये उज़र ना रहे कि हम टाइम पे पढ़ना हमारे लिए मुश्किल था। समझते हैं कि नहीं समझते? तो 4 की 2 की इसलिए रुखसत दी इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नमाजों को टाइम से टालने का ऑप्शन खत्म हो जाए। ये दुनिया में होता है कि जब एक रुखसत दी जाती है तो कोई दूसरी जिम्मेदारी बढ़ाई जाती है। देखो फौज में ऑफिसरों की तनख्वाहें ज्यादा होती हैं, उनको बेनिफिट दिए जाते हैं, तो उसके बदले में उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? ज्यादा डाल दी जाती है। दुनिया में कहीं नहीं देखा रुखसत बराए रुखसत हो, ऐसा नहीं होता। सहूलत बराए सहूलत नहीं होती, एक सहूलत दी जा रही है तो दूसरी जिम्मेदारी बढ़ाई जा रही है। तो अल्लाह ताला ने आम दिनों में भी नमाजों को अपने वक्त में पढ़ने का हुक्म दिया, सफर में भी नमाजों को अपने वक्त में पढ़ने का हुक्म दिया। फरमाया हाफिज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, जंग में भी नमाजों को अपने वक्त में पढ़ने का हुक्म दिया। फ़इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबाना, अल्लाह ने फरमाया अगर खौफ की हालत हो, जंग की हालत हो, सवार होके पढ़ो, पैदल होके पढ़ो, पैदल पढ़ लो, यानी इसकी भी तुम्हें इजाजत है, पैदल चलते हुए पढ़ लो, सवार होके पढ़ लो। ये क्यों रुखसतें दी जा रही हैं भाई? पढ़ो टाइम पे, पढ़ो क्या करना है टाइम पे। तो ये रुखसत दी इसलिए जा रही है हिफाजत, हिफाजत कहते हैं अपने टाइम पे पढ़ना। इसलिए इमाम साहब का मौक़िफ़ बहुत खानदानी मौक़िफ़ है, इसमें जमा बैन सलातैन के मसले में हल्का मौक़िफ़ नहीं है, बहुत भारी। और वैसे भी इमाम साहब के जो दोनों शागिर्द हैं अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, इन्होंने बहुत सारे मसाइल में इमाम हनीफा से इख्तिलाफ किया है, इस मसले में इन्होंने भी इख्तिलाफ नहीं। इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़ इतना मजबूत था कि इस मसले में इन्होंने भी इमाम हनीफा वाला ही मौक़िफ़ रखा है। तो तीनों इमाम इसमें जमा है, और वजह उसकी है कि दलाइल की दुनिया में ये मौक़िफ़ बहुत मजबूत है, इसलिए नमाजें अपने टाइम पे ही पढ़ा करें। चलो 5 महीने की फर्स्ट मंथ को कैलकुलेशन की जाएगी या लास्ट मंथ? जैसे जनवरी से शुरू हो रही है और भाई ये ज़कात जिस तारीख को वाजिब होती है उस दिन की कैलकुलेशन की जाएगी। जैसे दिसंबर में निकालने में जब चाहे निकाल, जैसे दिसंबर नहीं इस्लामी महीने में होती है ज़कात, दिसंबर का दिसंबर मतलब 12 महीने कंप्लीट हो गए। 12 महीने इस्लामी होने चाहिए, अंग्रेजी 12 महीने नहीं, इस्लामी 12 महीने कंप्लीट हो तो ज़कात वाजिब होगी, अंग्रेजी 12 महीनों से नहीं। तो इंस्टॉलमेंट पे कैसे देंगे फिर? इंस्टॉलमेंट पे आपको बस पता है कि भाई जैसे फर्स्ट रमजान को किसी पे ज़कात वाजिब हुई है तो फर्स्ट रमजान को हिसाब रख ले, मिसाल के तौर पर 1 लाख ज़कात बन, तो बस लिख ले 1 लाख, अब पूरे साल दे, वो थोड़े थोड़े करके इकट्ठे दे दे, थोड़े थोड़े, कीमत कम या ज्यादा होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दफा जब तय हो गए तो बस वही है। अच्छा, ये जुमला बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि हम सिर्फ मुसलमान हैं, हनफी या शाफी नहीं है। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में, एक तो ये अभी वजूद में नहीं आए, ये तो अइम्मा मुज्तहिदीन तो बहुत पहले हैं। यहाँ लोग ये सवाल करते हैं कि सहाबा में तो कोई हनफी शाफी नहीं था, भाई सहाबा में तो मुसफ़े उस्मानी भी नहीं था, वो शुरू में, वो बाद में आया। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैं कहूँ मैं मुसफ़े उस्मानी को नहीं मानता, क्योंकि अबू बकर के दौर में तो कोई मुसफ़े उस्मानी नहीं था, जो कुरान लोग पढ़ते थे मैं उसी को पढ़ूंगा। तो हम क्या कहेंगे भाई, वही कुरान जब मुरत्तब हो गया, हजरत उस्मान ने मुरत्तब किया, तो उसको नाम क्या दे दिया गया? मुसफ़े उस्मानी। तो मुरत्तब बाद में, मुदव्वन बाद में हुआ है, इसलिए उसका नाम पड़ गया, था ये पहले भी। तो यही फिक़ा सहाबा के दौर में भी थे, यही मसाइल थे, उसको बाकायदा रिटर्न फॉर्म में मुरत्तब करके लाया गया है। तो इसलिए जिसने मुरत्तब किया उसकी तरफ निस्बत हो गई, इमाम हनीफा की तरफ जो फिक़ा मंसूब हुआ उसका नाम फिक़ा हनफी पड़ गया। तो ये नाम बाद में पड़ा है, ये नहीं है कि फिक़े वजूद में बाद में आए हैं, समझ रहे हैं? और प्रैक्टिकल लाइफ में आप चल नहीं सकते इसके बगैर। लोग कहते हैं ना मैं हनफी हूं ना मैं शाफी हूं, मैं बस कुरान और सुन्नत को मानता हूं। तो कुरान और सुन्नत में जब इख्तलाफ आएगा तो तुम करोगे क्या? लोग कहते हैं दलील के लिहाज से जिसका कौल मजबूत लगेगा हम उस पर अमल करेंगे। तुम्हारे अपने उलमा को दलील के लिहाज से एक कौल पे राय नहीं कायम हो रही, उसका इख्तलाफ है, तो तुम कैसे हल करोगे? समझ में आ रही है बात? इतने बड़े बड़े अल्लामे हल नहीं कर पाए जिस मसले को, तुम कहोगे कि मैं दलील के लिहाज से हल करूंगा। अहले हदीस उलमा में भी इख्तलाफ होता है कि नहीं होता? अहले हदीस में ऐसे उलमा भी, हाफिज जुबैर अली ज़ई 3 तलाकों को 3 कहते थे, और दीगर अहले हदीस उलमा 3 तलाकों को 1 कहते हैं। अब अहले हदीस के पास मसला आया, 3 तलाकें दे दी, तो आप उससे कहो तुम्हारा मसला क्या है? मैं मसला कुरान और सुन्नत को मानता हूं।